आजकल युवाओं को रोजगार की कमी के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कमरे में बंद रहने के कारण बच्चे अवसाद की काली परछाइयों से जूझ रहे हैं। यह सिर्फ एक व्यक्तिगत समस्या नहीं है, बल्कि हमारे समाज का एक बड़ा संकट बनता जा रहा है। इससे पहले राजा हरी सिंह के शासनकाल में जम्मू और कश्मीर के लोगों के बीच भेदभाव की गहरी खाई थी। उच्च पदों पर सिर्फ हिंदुओं को प्राथमिकता दी जाती थी, जिससे मुस्लिम समुदाय में असंतोष का ज्वाला भड़क उठी। यह असमानता न केवल सामाजिक समरसता को गहरा करती गई, बल्कि राजनीतिक टकराव की नींव भी रख गई। भारत की आजादी के समय जम्मू और कश्मीर का रुख स्वतंत्रता के पक्ष में था, लेकिन दुर्भाग्यवश यह राज्य पाकिस्तान के साथ जुड़ने के बजाय भारत में विलय होने के लिए मजबूर किया गया। यह एक ऐतिहासिक क्षण था, जो कश्मीर के भविष्य को नई दिशा देने वाला साबित हुआ। राजा हरी सिंह के सामने एक महत्वपूर्ण चुनौती थी, राज्य में मुस्लिम बहुलता का बढ़ता तनाव। इस स्थिति ने उनके लिए राजनीतिक समस्याएं खड़ी कीं, जिसका सीधा असर उनके शासन पर पड़ा। उनके लिए यह एक खतरा बन गया, जो अंततः उनकी सत्ता को हिलाने में सक्षम साबित हुआ। शेख अब्दुल्ला की बढ़ती लोकप्रियता ने राजा हरी सिंह के खिलाफ एक जन आंदोलन को जन्म दिया, जिससे स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई। यह आंदोलन न केवल कश्मीर के राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित कर रहा था, बल्कि यह लोगों की भावनाओं को भी आवाज दे रहा था। फिर 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के आक्रमण ने कश्मीर के इतिहास को एक नया मोड़ दिया। यह घटना भारत और पाकिस्तान के संबंधों को और उलझा गई, और कश्मीर के लोगों के लिए एक संकट का समय शुरू हुआ। 26 अक्टूबर की रात राजा हरी सिंह ने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित होते हुए कहा कि यदि भारतीय सेना समय पर नहीं आई, तो उन्हें जान से हाथ धोना पड़ सकता है। यह एक क्षण था जब राज्य की सुरक्षा और भविष्य एक निर्णायक मोड़ पर था। 1948 में प्रधानमंत्री नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर के मुद्दे की शिकायत दर्ज करवाई। यह एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसने कश्मीर के भविष्य पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान केंद्रित किया और एक नई दिशा प्रस्तुत की। शेख अब्दुल्ला की प्रशासनिक भूमिका ने कश्मीर की राजनीति पर गहरा प्रभाव डालना शुरू कर दिया। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी पाकिस्तान के प्रति निष्ठा और भी बढ़ गई, जिससे स्थिति और जटिल होती चली गई। संविधान में किए गए पहले संशोधन ने भारतीय चुनाव आयोग को जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने की जिम्मेदारी सौंपी। यह एक महत्वपूर्ण समय था, जिसने जम्मू कश्मीर के राजनीतिक ढांचे को नया आकार देने की कोशिश की। 1964 में नेहरू द्वारा किए गए महत्वपूर्ण संशोधनों के माध्यम से राष्ट्रपति शासन और आपातकालीन शक्तियों का उपयोग किया गया। इस कदम ने जम्मू कश्मीर की स्थिति को नियंत्रित करने में मदद की, जिसमें राजनीतिक स्थिरता लाने का प्रयास किया गया। शेख अब्दुल्ला और इंदिरा गांधी के बीच हुए समझौते ने जम्मू कश्मीर में राजनीतिक स्थिरता लाने की दिशा में एक नई शुरुआत की। इस समझौते के बाद शेख अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली, जो कश्मीर के लिए एक नई उम्मीद की किरण बन गई। भारत में आतंकवादी हमलों का लगातार होना और पाकिस्तान का समर्थन इस संकट को और जटिल बनाता है। ये हमले न केवल भारतीय सुरक्षा को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहे हैं, बल्कि कश्मीर की स्थिति को भी अस्थिर बना रहे हैं। 2019 में धारा 370 का हटाया जाना एक ऐतिहासिक कदम था, जिसने कश्मीर की राजनीतिक स्थिति को पूरी तरह बदल दिया। इसके बाद घटनाओं ने क्षेत्र में नए विकास की संभावनाओं के द्वार खोल दिए, जो सामाजिक और राजनीतिक जीवन में बदलाव लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल थी। हाल के वर्षों में कश्मीर में पर्यटन और विकास को बढ़ावा देने के प्रयास सफल हुए हैं। बड़ी परियोजनाओं और आयोजनों ने कश्मीर की छवि को सुधारने में मदद की है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को संजीवनी मिली है। मोदी जी के तीसरे कार्यकाल के दौरान जम्मू में हुए एक बड़े हमले ने सुरक्षा स्थिति की गंभीरता को उजागर किया। यह घटना न केवल स्थानीय लोगों के लिए चिंता का विषय बनी, बल्कि कश्मीर की राजनीति पर भी गहरा असर डालने की क्षमता रखती है। जम्मू और कश्मीर के नेताओं का पाकिस्तान के प्रति झुकाव और चुनावों में उनके कार्य स्थानीय लोगों पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। यह स्थिति न केवल राजनीतिक विश्वास को प्रभावित करती है, बल्कि स्थानीय युवाओं के भविष्य को भी अंधकार में धकेल देती है। कश्मीर में युवा पीढ़ी ने संघर्ष और आतंकवाद का सामना करते हुए अपने सपनों और आकांक्षाओं को कुर्बान किया है। यह पीढ़ी सामान्य जीवन की खुशियों से महरूम रही है, और उन्हें अपने भविष्य के प्रति आशा की एक नई किरण की तलाश है।